बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की अमान में होंगे। आप सब लोगों को रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। जश्न आमद रसूल यौम विलादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और रबीउल अव्वल आप आज 12 रबीउल अव्वल है, 12 रबीउल अव्वल की रात है और तकरीबन इस वक्त में रात के 3:08 हो रहे हैं। 3:08। यस, 3:08। कल हमारी छुट्टी है, कल हम भी मनाएंगे 12 रबीउल अव्वल। और अब हम अपनी बेगम के साथ थोड़ा हाथ पटाएंगे। हाथ पटवा रहे हैं? यस यस। क्या हाथ पटवा? अच्छा भाई, ये देखें, ये बना रही हैं इस वक्त अंडा। दो मुझे लग गई इस वक्त भूख। दो बना लो, कोई मसला नहीं। अच्छा भाई देखिए, इस वक्त जो है ये बर्तन हमारे ऐसे ही पड़े हुए हैं। पानी इस वक्त आपको पता है काफी प्रॉब्लम है, और पानी ना हो तो कुछ भी नहीं। और बेचारे मर्दों के लिए तो खास प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं तो वो बेचारे मर्द सुन रहे होते हैं ना, पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। तो अब ये है कि तुम सुनाती तो नहीं हो, मगर बिल्डिंग की पूरी आवाज यही है कि पानी नहीं है। हमारे इलाके में पानी की प्रॉब्लम है। और इस वक्त आप देख रहे होंगे, इस वक्त हमारी बेगम अंडा बनाने खड़ी हुई है। रात को भूख लगी आपको? इस वक्त भूख लग चुकी है और इस वक्त बना रही है अंडा। यार मेरे ख्याल से रहने दो, पानी वैसे ही नहीं है, तुम कहाँ इसमें उलझ गई इस टाइम? कोई ऐसा मसला थोड़ी है। अच्छा यार, मैं तो तुम्हें कह के पछताई है इस वक्त कि मुझे भूख लग रही है। इस वक्त देख रही हूँ तुम्हारे को। अरे कोई बात क्यों नहीं है, देखो इस वक्त ना पानी है, देखो ना पानी भी नहीं है इस वक्त। अरे कोई मसला नहीं है, देखो तुम्हारे सारे बर्तन जब ऐसे ही पड़े हुए हैं। चलो छोड़ो, रहने दो, मैं बाहर से ले आता हूँ। छोड़ दो, रहने दो। नहीं। अरे मैं बाहर से ले आऊंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। छोड़ दो। अब इस फजर की नमाज होगी, पानी जब आएगा। और इस पर मैं तो लेकिन इस पर मैं मना कर रहा हूँ, बाहर से आ जाएगा, क्यों इसकी टेंशन ले रही है? अरे मैं कह के देखो ना यार, तुम सुबह से काम ही कर रही, नेक्स्ट तो पानी नहीं है। कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी मत तुम्हें खामा के इस वक्त ये फैलावा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है इस वक्त। रात में लेकर आएंगे आपको, फिर रात में बात ये नहीं, मैं तो तुमसे कह रहा हूँ ये बात तो हकीकत है यार। 1 घंटे से ऐसा लग रहा है जैसे 2 अंडे डाल दिए इसमें। कितनी फ्लफी है। मगर यार मैंने तुम्हारे को ना इस वक्त बात बताओ, मुझे अच्छा नहीं लगा बोलते, मेरे मुंह से निकल गई बात की यार तुम बना लो। लेकिन हाथ धो लो। अरे को ना ऐसा लग रहा है हाथ धोने की बीमारी, हर बात पे हाथ क्यों धोती हो तुम? अच्छी बात है ना, हम हाथ तो धोना। हम तो दिन में सिर्फ 2 से 3 बार धोते हैं, यकीन करो। नहीं भाई, जब भी तो साफ सुथरा खाना तो हम क्या साफ सुथरे नहीं है? ये देखो यहाँ पे अंडा भी तैयार हो चुका है। कितना अच्छा बना है जिशान, तुम्हें तो एंड कर दिया। ओहो क्या खुशबू आ रही है सेम, और भूख बढ़ गई। तो अरे हम तो 1 घंटे पे खुश हो जाते हैं। चले भाई, अंडा हमारा तैयार हो चुका है और अब हम इंशाल्लाह भी खाते हैं इसको। ब्रेड से खाइए, लाइट बंद करना। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। आप खाएं? अरे तुम तो आओ, आप वो मसला थोड़ी है। आधी रोटी इसमें भी हम लोग खा लेंगे। आप खाएं? शन रोटी डाल दूं? चलो भाई, तुम फटाफट आ, रोटी आ गई, आ जाओ, रोटी भी है। विशन अपने हाथ तो धोए नहीं? अरे मजाक करो, धोए भाई। धो लिए? नहीं अच्छी बात है। चलो इतना वो नहीं हूँ मैं कि हाथ ही ना दूं। ये तो आधी रोटी है, रुके मैं रोटी डाल देती हूँ। 1 मिनट रुके हैं, फिर से आटा। नहीं मैं आटा निकाल ली हूँ। अरे ब्रेड ले आओ। 1 मिनट में रोटी डलेगी, गुंदा हुआ है विशान, आटा गुंदा हुआ है। अरे ब्रेड ले लो, क्या हो गया, ये खा लेते हैं, एक ही बात। तो ऐसे में कह के पछताइए तुम्हारे को, यकीन। चाय का नहीं बोलिएगा प्लीज। तो उसके बगैर तो रात नहीं निशान, चाय का नहीं बोले। मैं कौन सा वीडियो के अंदर तुम्हें पता टाइम कौन? आज तो मुझे वीडियो पे टाइम मिला। खा के बताए, नमक तो तेज नहीं है। अच्छे बने। अकेले अकेले अपनी जिद बना रही थी, तुमने आके क्या बना ही लिया। मैं तो बाहर से लेके आ रहा था। तुम तो आओ, तब के देखो कैसा बनाया। शायद वाला सकती है। एक और बना लूं? अरे भाई क्या हो गया, मैं नाश्ता नहीं करूंगा क्या तुम? मैं तो तुम्हारे को देख के बोली किचन कैसा फैला हुआ है, इसको पानी नहीं है। बस अब नमाज पढ़ के सोऊंगी ना, तो किचन भी सारा समेट लूंगी, कोई मसला नहीं है। तमीज़ी हो गई है किचन में। चाय तो नहीं बनाऊं ना जिशान, पक्की बात है। जाऊं? आज तुम्हें छुट्टी चाहिए।
अभी तो 2 गारंटी आज कुछ चैनल पे बोल रहा हूँ तुम्हारी चाय की छुट्टी है सुबह तक की। अल्लाह कितना झूठ बोल रहे हैं। अभी आपने 2 कप चाय के पिए आने के बाद, 2 नहीं 1 पिया, सॉरी। आप पियेंगे सुबह नाश्ते में? चले, मैं तो रोजा रखूंगी, दिल चाह रहा है। अच्छी बात है। अच्छा जनाब, ये 12 रबीउल अव्वल की रात थी और हम वरीशा ईशा को लेकर बाइक पर आ गए थे बच्चों को कुछ दिखाने के लिए यहाँ की रौनक कराची की, क्योंकि हर साल बहुत ही ज़्यादा जोश व जज्बे के तहत ये दिन मनाया जाता है। और क्यों ना मनाया जाए, आखिर अल्लाह के महबूब इस दिन तशरीफ़ लेकर आए थे दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बनकर। तो बड़ी रौनक थी आज के दिन। और ये अगले दिन की वीडियो है। फ़हद ही बेचारा मुझे लेकर आ जाता है, क्योंकि अनमोल शहज़ादी की भी हमें कुछ ड्रेसेस भिजवाने थे अनमोल शहज़ादी को, शहज़ादी ज़ैनब की तरफ से। तो यहाँ पे मुझे MNP करवाना था और रोज़ यही हो रहा था कि आज करा दूँ, कल करा लूँ, लेकिन बस फ़हद का जब रूट होता है अपने काम का तो वो मुझे भी बुला लेता है, आप भी कहीं जाना है तो आ जाओ मेरे साथ बाइक पर, क्योंकि रक्षा में जाना मुझे इतना ज़्यादा समझ नहीं आते रास्ते। तो मेरा भाई अल्लाह ताला इसको सेहत और तंदुरुस्ती दे, मुस्तकिल ये मेरे साथ इस मिशन में है और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इसके लिए अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। और जो ज़ैनब के लिए, ये ज़ैनब की तरफ से शहज़ादी अनमोल के पास ही गिफ्ट जा रहे हैं, शहज़ादी ज़ैनब के ड्रेसेस जो उसकी बहन पहनेगी, हमें बहुत खुशी होगी। उनसे मैंने कहा भी उनकी अम्मी से अनमोल की कि सिस्टर आप जब भी अनमोल ये ड्रेसेस वेयर करें तो आप उसकी वीडियोस जो है हमें ज़रूर सेंड कीजिएगा, ताकि हम अपने सब्सक्राइबर को दिखाएं। क्योंकि जब अनमोल का मैंने शॉर्ट डाला था, उसको दिखाया था सबको, तो सब लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था और बहुत सारे लोगों को तो यकीन भी नहीं आ रहा था। वो कह रहे थे कि कहीं ये शहज़ादी ज़ैनब ही तो नहीं आ गई। तो वो भी ज़ैनब की ही बहन है। और ये सारी बच्चियां जो है जन्नत की शहज़ादियाँ हैं, सारे बच्चे जन्नत के फूल हैं जिनकी हम आबियारी करते हैं। अल्लाह ताला जिसको मुंतखब कर देता है इनके वालिदैन बनाकर, और ना अल्लाह के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है, बस वो जिसको भी वसीला बना दे। तो यहाँ पर ये बस एड्रेस वगैरह जो है फ़हद सर्च कर रहे थे अनमोल शहज़ादी के घर का, ताकि ये बासानी उनके घर तक पहुँच जाए। और इंशाल्लाह यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, क्योंकि हम अपने ऑनलाइन जो ड्रेसेस सेल आउट करते हैं लोगों तक पहुँचाते हैं। पूरे पाकिस्तान में हमारी ड्रेसेस की डिलीवरी होती है और लॉकडाउन से हम ये काम कर रहे हैं, तो फिर यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है। बस ये कि 5-6 दिन में इंशाल्लाह ये अमानत जो है अनमोल तक पहुंच जाएगी। और बस ये एक काम था जो आज बहुत अच्छे तरीक़े से तय पा गया, और बस मैं एक मुतमईन हो गई हूँ कि बस उस बच्ची तक ये तमाम चीज़ें पहुंच जाएं। और जैसे जैसे शहज़ादी ज़ैनब के लिए मेरे पास कमेंट्स आएंगे लोगों के जो उससे मोहब्बत करते हैं, और सब्सक्राइबर जो है हमारी यूट्यूब फैमिली है, ज़ैनब के पास जो भी मेरे पास चीज़ें होंगी तो उन लोगों तक पहुंचा दी जाएंगी जो ज़ैनब से प्यार करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं और उसको बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत से उसकी चीज़ों की कदर करते हैं। तो ये चीज़ें वहीं तक ही जा रही हैं। बस मुझे खुशी है कि ये काम आज हो गया, और बस अब हम घर की तरफ आ गए हैं। फ़हद घर में आ नहीं रहे थे और मैं हिना के पास वरीशा ईशा को छोड़ कर आई हूँ, बल्कि हिना ही आ गई थी फ़हद के साथ। तो बस वरीशा को भी कुछ अपने मैथ के क्वेश्चंस वगैरह समझने हैं, और हिना बहुत अच्छी ट्यूशन भी पढ़ाती हैं। यहाँ पर ये मुझे नज़र आ गई थी, वजिया वरीशा की दोस्त हैं। तो बस ये जा रही थी ऊपर और इनसे हेलो हाय हो गई, थोड़ा इनको भी मैंने अपनी वीडियो में ले लिया। बहुत अच्छी बच्ची है माशाल्लाह से, ये वरीशा की बहुत ज़्यादा वरीशा की क्लोज़ फ्रेंड हैं। बस अब घर की तरफ आने के बाद ये था कि फ़हद को बस यही होता है कि अमरीन आप ही घर जा रही हो तो थोड़ा बहुत मुझे रिफ़्रेशमेंट कराओ, क्योंकि ये सिर्फ नाश्ता ही करते हैं मौसूफ़, ये खाना भी नहीं खाते हैं दोपहर का। तो बड़ी मुश्किल से ऊपर तक आए कि बस चाय पीऊँगा, थोड़े से मुझे बिस्किट वगैरह दे देना और बस फिर मैं घर पर जाऊँगा। घर पर आने के बाद एक सुकून का सांस लिया है। बस कराची में तो यही होता है कि आप ज़रा से काम के लिए निकलें, ट्रैफिक का इतना हुजूम होता है कि घर आने के बाद ऐसा लगता है हम अपनी जन्नत में वापस आ गए। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, आपने शूज़ एक में नहीं रखे? शूज़ रखो जल्दी।
चलें जी, घर पर आ गए। फिर इतना कमरा भी कराया वैशा। चलो चलें जी, देखते हैं वरीशा क्या। दिमाग खूब खा लिया। वालेकुम अस्सलाम। और दिमाग खा लिया इन्होंने। ग्राफ में अटकी हूँ, पहले अपना किया था, थोड़ा टाइम हो गया ना तो वो जहन में हो रहा है। रानी तो बहुत माशाल्लाह एक्सपर्ट है मैथ में। अभी मैं बहुत परेशान हो रही थी, फरिश्ता बनकर आ गई। मैथ अच्छा हो गया इनका। हिना तो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आती थी माशाल्लाह। बस जी किसी बैंक में जॉब ना करी हिना ने। ऑनलाइन करेंगे अब इंशाल्लाह। चलो चाय बनाऊं? फहद चाय बनाऊं? नेकी और पूछ थोड़ी सी बना दूं, लेकिन तुम इतनी दूर से आई हो भी, थकी भी होंगी। मैं बना दूं? नहीं मैं बना लूंगी। टाइम क्या हो रहा है? फहद के लिए बनाऊंगी, तुम्हारे लिए तो नहीं। अच्छा, मेरे लिए बनाओ तो कोल्ड ड्रिंक दे देना। बना रही हूँ, ठीक है। चलो क्या मैं चाय से ज्यादा। हाँ बेटा। आप नए कपड़े लेके आ गए? हाँ बेटा दिया ही। किसको दिया आपने? अनमोल को। ज़ैनब की यादें हमारे दिलों में है और वो हमेशा हमारे साथ रहेगी इंशाल्लाह। अकीदतमंद लोगों के काम आ जाए जो मोहब्बत। ज़ैनब जैसी बच्ची है ना वो भी। उन्होंने ज़ैनब को असल जिंदगी में टच नहीं किया, जो बहुत ख्वाहिशमंद थे उसको देखने के, उसको उससे मिलने के। तो उसके कपड़े पहन कर ही उनको खुशी हो जाए। चलो एहसास है बस। हाँ। सारे रिश्ते एहसास के होते हैं दुनिया में। उदास हो रही हो? उदास हो रही है? चलो कोई बात नहीं, अच्छी जगह पे चलेगा ना कपड़े। ज़ैनब बहुत अच्छी जगह पे बेटा। ज़ैनब खुश होगी। ज़ैनब शहजादी है तो ज़ैनब शहजादियों की तरह जन्नत में है और मजे कर रही है वहाँ पे। सही बात है। हमें भी एक दिन जाना है इंशाल्लाह, मिलेंगे। बेबी क्या हुआ? अच्छा जी, हम जा रहे हैं आज ज़ीशान की चचा की बेटी हैं, उनके माशाल्लाह बेटी पैदा हुई हैं। बहुत ही अल्लाह ताला की तरफ से उनके पास एक रहमत आई है और बेटियां तो एक रहमत होती हैं। तो बस हम यहाँ पे जाने की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी देर हो गई थी ज़ीशान को। जब हम वहाँ पर गए हैं तो यकीन करें कि सभी लोग जाने की तैयारी कर रहे थे और हमें बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन सब माशाल्लाह इतनी मोहब्बत, इतनी अपनाइयत से मिलते हैं कि लगता ही नहीं है कि मेरी काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात होती है। क्योंकि बस अब तो यही हो गया है कि खुशी और गम के मौके पर ही सबसे मुलाकात हो जाती है। और शहज़ादी ज़ैनब के जाने के बाद ये पहला इवेंट था जब मैंने किसी तक़रीब में शिरकत की थी और सब लोग बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत से मिले, सबसे मुलाकात हो गई और अच्छा भी लगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने उस गुड़िया रानी को भी देख लिया जो दुनिया में तशरीफ़ लेकर आई है। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। अल्लाह ताला तमाम बच्चियों के नसीब अच्छे करे और उनके वालिदैन को इस जो उनकी ज़िम्मेदारी है उसमें सुरखुरू करे अल्लाह पाक कि हम इन बच्चियों के हक़ूक़ में कोई कोताही ना करें। तो बस आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है और एक हम्बल ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ शहज़ादी ज़ैनब के चैनल को जितनी मोहब्बत से देखा करते थे ऐसे ही देखा करें, क्योंकि ये आपकी अपनी मोहब्बत से बनाया हुआ चैनल है और बहुत ही माशाल्लाह समझ लें ये प्यार और मोहब्बत से बना हुआ चैनल है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़ैनब की वीडियोस को शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।